नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले हमारी क्लास विभिन्न टॉपिकों पर चली है। आज की क्लास हमारी टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, जैसा कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये आपके फिजिकल एजुकेशन का, और इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने से पहले हम बताना चाहेंगे आपको कि आप लोग जितना मैं जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ और जो भी टॉपिक को लिखवा रहा हूँ यहाँ पर बोर्ड पर, उसे आप नोट करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ताकि आप यही नोट्स जब आपका एग्जाम टाइम आएगा, अगर आपसे अभी अभी से इसकी प्रिपरेशन शुरू कर देंगे तो एग्जाम टाइम पर आपको काफ़ी हेल्प करेगा। क्योंकि उस समय क्या होता है कि मॉक टेस्ट का ज़्यादा उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो है उसमें जो मदद करता है वो आपका थ्योरी पार्ट जो होता है वो अधिक मदद करता है। क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनने हैं इन्हीं थ्योरी से ही क्वेश्चन बनते हैं, ये जो लाइनें लिखी हैं इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन की। टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये आपका फिजिकल एजुकेशन का। और आपको पता है कि जब भी हम कोई भी किसी प्रकार का कहीं पर एडमिशन लेने के लिए या फिर हॉस्टल ट्रायल देते हैं या बीपीएड में या एमपीएड में एडमिशन ले रहे हैं, तो वहाँ पर हम एडमिशन लेने से पहले रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट देते हैं। तो उसी में जो आपका रिटन टेस्ट होता है, जैसा कि आपको पता है, वो भी किसी न किसी निर्धारित अंकों के आधार पर होता है। और फिजिकल टेस्ट भी होता है, जो कि उसमें विभिन्न प्रकार के आइटम्स को रख करके हम उनके अंकों को निर्धारित करके और उसकी परफॉर्मेंस के अनुसार हम उसको अंक देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यह बंदा कितना फिट है या इस बंदे की फिटनेस लेवल क्या है। तो उन सभी चीज़ों का जो हम वर्क करते हैं वो टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे टेस्ट की। किसकी बात करेंगे? टेस्ट की। कि टेस्ट क्या है, टेस्ट क्या होता है। तो इसमें जैसा कि आपको सामने दिख रहा होगा, टेस्ट मतलब हो गया परीक्षण। हिंदी में इसका अर्थ होता है परीक्षण। और टेस्ट से अभिप्राय यह है कि सूचनाओं को एकत्र करना, यानी कि सूचनाओं को जो एकत्र करते हैं वह परीक्षण कहलाता है। सूचनाओं को एकत्र करना परीक्षण कहलाता है। और दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो कह सकते हैं दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार में तुलनात्मक अध्ययन ही परीक्षण कहलाता है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार में तुलनात्मक अध्ययन ही परीक्षण कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप एक कोई भी कक्षा ले लीजिए, क्लास ले लीजिए, और उसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या 50 है, और उनके मध्य में आपको पता करना है कि कौन सा विद्यार्थी क्लास में सबसे अच्छा पढ़ने में है या कौन सा विद्यार्थी खेल में सबसे अच्छा है। तो हम उसके लिए कोई ना कोई एक टेस्ट का आयोजन करते हैं, जिस टेस्ट की वजह से ही पता चल पाता है कि इस क्लास में, इस कक्षा में सबसे अच्छा विद्यार्थी जो है यह विद्यार्थी है। तो और साफ साफ वर्ड क्या कह रहा है? तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक अध्ययन से मतलब है कि हमने स्टूडेंट को लिया, दो स्टूडेंट को खड़ा किया और उनसे भाई बोला गया कि आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। और जो स्टूडेंट उसका अच्छी तरीके से जवाब दे पा रहा है, तो हम कहते हैं कि दोनों के बीच में हमने कंपेयर किया है, तुलनात्मक अध्ययन किया है, और कंपेयर करने के बाद पता चला है कि यह स्टूडेंट अच्छा है इस स्टूडेंट की अपेक्षा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जैसे कि आप देखते होंगे कि हमारे इंटरनेशनल लेवल या नेशनल लेवल पर प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, नेशनल चैंपियनशिप और इंटरनेशनल चैंपियनशिप होती रहती हैं, जिससे आप पता लगा पाते हैं कि पूरे वर्ल्ड में या हमारे भारत में यह खिलाड़ी सबसे अच्छा इस समय है। जैसे कि अभी कुछ समय पहले की बात करें हम, कि क्रिकेट की बात करें, तो क्रिकेट में पूरे विश्व में जो है वनडे और टेस्ट में हमारे विराट कोहली प्रथम स्थान पर थे। उसके बाद इस समय पाकिस्तान के बाबर आजम वो पहले स्थान पर है। तो ये सब बातें, या फिर हम बात कर लें कुछ समय पहले यूसेन बोल्ट का नाम सुने होंगे सभी लोग। यूसेन बोल्ट वर्ल्ड में सबसे तेज दौड़ने वाले धावक का नाम यूसेन बोल्ट है। तो ये सब क्या है? ये सब एक कहीं ना कहीं जो कंपटीशन हो रहा है, प्रतियोगिता हो रही है, उसके थ्रू एक उनका स्कोर निकल कर आता है कि यह बंदा इतनी परफॉर्मेंस दिया है तो इसका लेवल ये है, जिससे कि हमें पता चलता है कि वह वर्ल्ड में या भारत में किस रैंक पर है। तो कहीं ना कहीं हम टेस्ट
का और टेस्ट मेजरमेंट और इवैल्यूएशन इन विभिन्न प्रकार की चीजों का उपयोग करके पता लगा पाते हैं कि इसका लेवल क्या है। तो आपको टेस्ट की हम बात करते हैं, सूचनाओं को एकत्र करना या फिर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तुलनात्मक अध्ययन करना टेस्ट कहलाता है। ध्यान से ध्यान से देखिएगा। जैसे रिटन टेस्ट, ओरल टेस्ट, स्किल टेस्ट। रिटन टेस्ट जो कि आपको पता है कि हम जो नॉर्मल परीक्षाएं हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी करते हैं तो उसमें रिटन टेस्ट देते हैं और उससे हमें पता चल पाता है कि बच्चे का लेवल क्या है। ओरल टेस्ट की बात करें तो मौखिक टेस्ट की बात की जाए। ओरल टेस्ट का अर्थ हो गया मौखिक टेस्ट। अब मौखिक टेस्ट क्या है? हम किसी से प्रश्न पूछ करके उसका जो है उसके बारे में हम पता लगाते हैं, यही हो गया आपका ओरल टेस्ट। स्किल टेस्ट की बात की जाए तो जैसे मान लीजिए हॉस्टल ट्रायल चल रहा है और वॉलीबॉल का ट्रायल चल रहा है, तो वॉलीबॉल के ट्रायल के लिए पहले हम फिटनेस टेस्ट कराते हैं और उसके बाद लास्ट में उसका स्किल टेस्ट कराते हैं, जिसमें हम स्मैश और अंडर आर्म सर्विस या अपर आर्म सर्विस विभिन्न प्रकार की स्किल्स का उपयोग करके उसका टेस्ट लेते हैं, पता लगाते हैं कि ये बंदा कि इस बंदे की स्किल कैसी है या यह हॉस्टल के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। फिर आगे बात करते हैं मेजरमेंट की। मेजरमेंट का अर्थ होता है हिंदी में मापन। क्या होता है? मापन होता है। तो मेजरमेंट क्या कहलाता है? किसी परीक्षण की मात्रा का निर्धारण करना ही मापन कहलाता है। किसी परीक्षण की मात्रा, क्वांटिटी का निर्धारण करना ही मेजरमेंट कहलाता है, मापन कहलाता है। और यह कह रहा है यह मेजरमेंट जो है प्रभावी तब होता है जब किसी उच्च श्रेणी के अध्यापक के द्वारा वह तैयार किया गया हो। उच्च श्रेणी के अध्यापक के द्वारा, योग्य प्रशिक्षक के द्वारा, कर्मचारी द्वारा बनाया गया हो। जैसे किसी का साइज कि उसके चेस्ट का साइज क्या है या बाइसेप का साइज क्या है या उसकी ट्राइसेप का क्या है साइज, या इस तरीके से, या फिर उसका वेट या हाइट। जैसे हमारी आर्मी की भर्ती होती है और उसमें हम एक निर्धारित होता है उसकी कि भाई अगर आप 170 के आसपास होंगे या 170 के ऊपर आपकी हाइट है तो आपको आर्मी में मौका मिलेगा। तो ये सब किसका काम है? मेजरमेंट का काम, मापन के अंतर्गत आता है। ये सब किसके अंतर्गत आता है? मापन के अंतर्गत आता है। ऐसे ही वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी मतलब आपकी जो है लंग्स कैपेसिटी कितनी है, आप एंडोरेंस आपके अंदर कितना है, इस तरीके से वाइटल कैपेसिटी हो गया, लंग्स कैपेसिटी हो गया, या मिनट वेंटिलेशन हो गया, या पल्मोनरी वेंटिलेशन हो गया, या फिर कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस हो गया, या कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस हो गया। इन सभी चीजों का हम मापन करते हैं और जिसकी सहायता से पता लगा पाते हैं कि आपका कार्डियो लेवल क्या है या आपका रेस्पिरेटरी लेवल क्या है या आपका जो है आपकी हाइट कितनी है। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? मेजरमेंट के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? मेजरमेंट के अंतर्गत आता है, मापन के अंतर्गत आता है। एक बार फिर से हम पुनः रिवाइज करेंगे कि किसी परीक्षण की मात्रा का निर्धारण करना ही मापन कहलाता है। किसी परीक्षण की मात्रा का निर्धारण करना ही मापन कहलाता है। जैसे हाइट, वेट, वाइटल कैपेसिटी, लंग्स कैपेसिटी, कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस, रेस्पिरेटरी एंडोरेंस आदि। लास्ट में इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। भाई अब आपने टेस्ट तो करा लिया, टेस्ट करा लिया, उसका मापन भी कर लिया, अब उसको मूल्यांकन भी तो करना है। भाई उसको कितना कौन सा लेवल प्राप्त किया है, किस लेवल पर वो आया है या उसकी क्या परफॉर्मेंस है, तो उसका मूल्यांकन हम कैसे करते हैं। इसमें लिखा हुआ है शैक्षणिक उद्देश्यों को बालक द्वारा किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है। हमने इसी की बात की, शैक्षणिक उद्देश्यों को, एजुकेशनल जो ऑब्जेक्टिव है आपके, उनको आप किस सीमा तक प्राप्त कर लिए हैं। जैसे एक हमने टेस्ट कराया और उस टेस्ट को हमने 100 नंबर का रखा कि 100 नंबर का टेस्ट होगा और उसमें से कोई बच्चा 80 लेकर आ रहा है, कोई बच्चा 90 लेकर आ रहा है, कोई बच्चा 40 लेकर आ रहा है, कोई बच्चा 50 लेकर आ रहा है। तो इससे हमें पता चल रहा है, इन नंबरों से हमें पता चल रहा है कि उस बच्चे ने कितने उद्देश्य को प्राप्त कर पाया है, कितनी सीमा तक वह जो है पहुंच पाया है या उसका लेवल कितना पहुंचा है। इसी के माध्यम से ही हम पता लगा पाते हैं कि बच्चे का लेवल क्या है, बच्चे की परफॉर्मेंस लेवल क्या है। और आगे कह रहा है कि इसमें प्री डाटा तथा पोस्ट डाटा होता है। प्री डाटा और पोस्ट डाटा होता है जो कि मूल्यांकन को समझना आसान कर देता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई बच्चा आपके पास जो है आया है प्रैक्टिस करने के लिए, और या फिर हम मान लेते हैं रिसर्च, छोटी सी बात करते हैं रिसर्च की। हम एक छोटी सी रिसर्च कराने जा रहे हैं और या डिसर्टेशन, जैसा कि आपको पता होगा एमफिल में डिसर्टेशन या पीएचडी स्कॉलर्स जो होते हैं रिसर्च कराते हैं, तो उससे पहले रिसर्च करने से पहले
हम क्या करते हैं कि विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं को पूरा करके उनका प्री टेस्ट लेते हैं। क्या लेते हैं? प्री टेस्ट लेते हैं या प्री डाटा तैयार करते हैं, कलेक्ट करते हैं। मान लीजिए 40 स्टूडेंट है आपके पास और 40 स्टूडेंट्स का पहले प्री डाटा ले लीजिए। प्री डाटा का मतलब हो गया जब आपने उनको ट्रेनिंग नहीं दी है उससे पहले का डाटा, और बाद में ट्रेनिंग देने के बाद 45 दिन या 3 मंथ का जो भी आपका शेड्यूल हो उसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग देने के बाद आप उनका पोस्ट डाटा ले लीजिए, पोस्ट टेस्ट ले लीजिए, और प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट दोनों को दे करके दोनों के बीच में कंपेयर कर दीजिए। जो वैल्यू निकल कर आएगी कि भाई उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है या कम हुई है, क्या हुआ है, उसकी एक कोई ना कोई एक आपका जो है नॉर्म जो अंक निर्धारित होंगे वो अंक आपके सामने एक आंकड़े निकल कर आएंगे, एक डाटा निकल कर आएगा। वही डाटा तय करता है कि आपका परफॉर्मेंस लेवल क्या है या आपके अंदर बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? इवैल्यूएशन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? इवैल्यूएशन के अंतर्गत आता है। तो हमें आशा है कि आपको क्लास हमारी अच्छी लगी होगी और आप ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आगे और सुविधाएं आपको दे सकें। धन्यवाद।